नमस्कार दोस्तों, यूजी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका मत गवाइए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय में विशेषण तथा उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में हम उसके भेद और उसके उदाहरण सही समझेंगे उसको। तो आइए समझते हैं सबसे पहले विशेषण, उसकी परिभाषा के बारे में कि क्या होता है विशेषण। तो दोस्तों, विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। इतना तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। जैसे छोटा, बड़ा, दयालु, ईमानदार, काला, ये शब्द जो शब्द हैं ये सभी शब्द हमारे विशेषण शब्द हैं। जैसे संज्ञा कोई ले लें, लड़का, हमने संज्ञा लिया लड़का, तो लड़का, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, ऐसे करके लिखेंगे तो हमारा जो छोटा बड़ा ये लगेगा, दयालु लगेगा, तो ये हमारे विशेषण शब्द हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग विशेषण में आता है एक विशेष से। तो विशेष को समझेंगे। विशेष से क्या होता है? तो विशेष है विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द जो होता है वो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष कहलाता है। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा उसकी विशेषता बताएगा विशेषण, तो वही संज्ञा या सर्वनाम शब्द हमारे विशेष कहलाएंगे। तो जैसे राम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान जो है हमारा ये विशेषण हो जाएगा। और विशेषण किसके लिए यूज हुआ है? वो हमारा राम के लिए, तो इसलिए हमारा विशेष से हमारा राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम विशेष से हो जाएगा, बुद्धिमान विशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो आइए आगे आते हैं, प्रविशेषण को समझ लेते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण कहता है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं। अब हम लोग संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते थे वो हमारे विशेषण हो जाते थे। अब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दें तो वो हमारे प्राविशेषण हो जाते हैं दोस्तों, वो हमारे प्राविशेषण हो जाते हैं। जैसे अब इसमें लिखा है सीता बहुत सुंदर लड़की है। अब ये लड़की शब्द हमारा हो गया, ये हमारा तो विशेष से हो जाएगा दोस्तों, विशेष से हो जाएगा। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर, सुंदर लड़की, काली लड़की, ऐसे करके आएगा तो हमारा वो विशेषण हो जाएगा। तो ये सुंदर जो है हमारा विशेषण हो गया। अब विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, कम, ये बहुत सुंदर, कम सुंदर, अधिक सुंदर, ये सब हो जाए तो जो बहुत लगा है जो हमारा ये प्रविशेषण हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा सुंदर की विशेषता बता रहा है। सुंदर है क्या? विशेषण है, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है जो वो प्रविशेषण हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रविशेषण को समझा। अब आते हैं हम लोग भेद में कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के भेद होते हैं 4 दोस्तों। कितने? 4 भेद होते हैं विशेषण के। पहले भेद में आते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला वह है गुणवाचक विशेषण। तो इसको समझते हैं। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप या दशा का बोध कराए। संज्ञा के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप या दशा का बोध कराए वो हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। तो गुणवाचक विशेषण को उदाहरण को समझते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो ये हमारा राम का गुण बता रहा है दोस्तों। क्या? अच्छा। अच्छा हमारा क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। अमरूद मीठा है, ये अमरूद का भी गुण बता रहा है। कैसा है? मीठा है। खट्टा होता तो खट्टा हो जाता, या मीठा है तो मीठा हमारा गुणवाचक विशेषण है। बैल काला है, बैल काला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है, लेकिन जो काला सफ़ेद यूज कर रहे हैं वो हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ये रंग रूप हो गया उसका, इसलिए तो हमारा काला, मीठा और अच्छा, ये 3 हमारे इसमें गुणवाचक विशेषण लगे हैं तीनों उदाहरणों में। अब आगे आते हैं दूसरे प्रकार के भेद को समझेंगे, तो वो है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों। जिस शब्द से संज्ञा की माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट हो। माप तौल यानी नापने वाली विशेषता प्रकट हो, माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट हो, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और परिमाणवाचक होते हैं 2 तरह से, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। माप तौल हम निश्चित और अनिश्चित 2 तरह से करते हैं। जिसमें मात्रक लगा हो वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक। मात्रक लगा हो तो निश्चित, और कम, बहुत, थोड़ा, ये सब मात्रक ना लगा हो, इसमें कम दिया हो, थोड़ा दिया हो, मतलब एक अनिश्चित हो, हमें पता ना हो कितना हो, कम, थोड़ा, बहुत ऐसे दिया हो तो हमारा अनिश्चित हो जाएगा। मतलब निश्चित हो तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो उनको समझते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा,
अब हमने इसमें मात्रक लगा हुआ है दोस्तों, क्या, मीटर, 2 मीटर, ये मात्रक लगा हुआ तो हमारा ये निश्चित हो जाएगा। हमें कन्फर्म है कि 2 मीटर ही कपड़ा है। अब जैसे लिखा है थोड़ा कम, थोड़ा काम। अब काम हमें थोड़ा बहुत ये सब हमें पता नहीं, कि थोड़ा का मतलब हम नहीं जान पाएंगे कितना काम है, तो हमारा थोड़ा काम हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा। तालाब में कुछ पानी है, कुछ क्या, कुछ को हमको पता नहीं है, 5 लीटर 10 लीटर कहता तो हम लोग निश्चित हो जाता। अब यहाँ पर कुछ का मतलब है अनिश्चित है, अनिश्चित शब्द है ये, तो इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से होगा, अगर मात्रक लगा हो यानी निश्चित हो तो निश्चित परिमाणवाचक, मात्रक ना लगा हो, कम बहुत थोड़ा ज़्यादा ये सब दिया हो, मतलब अनिश्चितता का बोध कराए, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इतना याद रखेंगे इसमें। अब आगे आते हैं हम लोग तीसरे भेद की ओर पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा भेद में कहता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसमें कहता है जिस शब्द से संज्ञा की संख्या ज्ञात हो, मतलब संख्या का बोध हो, वो हमारी संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा दोस्तों। क्या, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसके भेद होते हैं दोस्तों, इसके 5 प्रकार होते हैं, यानी 5 भेद होते हैं। तो पहला हमारा है गणनाबोधक। गणनाबोधक यानी गिनती बोधक, यानी 21 आम जैसे कह रहा है तो हमारा ये 21 जो है ये गणना कर रहा है, तो हमारा ये 21 आम ये संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा, गणनाबोधक। 5 लड़के, 4 घर, यानी ये संख्याएं जो दी हुई हैं, सीधे सीधे संख्या दे के आगे कुछ संज्ञा शब्द लिख दे तो हमारे गणनाबोधक हो जाएंगे। जैसे 21 आम, 5 लड़के, 4 घर। अब क्रमबोधक की बात करें तो जैसे क्रम बताया जाता है, बच्चे हैं, बच्चों का क्रम बताया जाए, या घरों का क्रम बताया जाए, या किसी चीज़ का भी क्रम बताया जाए, तो वहाँ पर क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 7वां लड़का, सीरियल में लड़के खड़े हैं, कहा गया 7वां लड़का, तो 7वां लड़का जो है 7वां वो हमारा क्रमबोधक हो जाएगा। 5वां घर, ये 5वां जो है वो हमारा क्रमबोधक विशेषण हो जाएगा। चौथा शहर, ये भी हमारा चौथा, मतलब इस तरह से सीधे क्रम दिया हो कहीं पर तो हमारा क्रमबोधक संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आता है आवर्ती बोधक। आवर्ती बोधक में कहता है या तो गुना की बात करेगा, या तो गुना की बात करेगा। आवृत्ति मतलब दोहराना एक तरह से होता है, तो गुना में भी दोहराया ही जाता है दोस्तों। जैसे 2 गुना तो 2, एक बार 2 फिर 2, ऐसा करके मतलब दोहराया गया है। आवृत्ति बोधक इस तरह से याद रखेंगे। तो इसमें गुना, जैसे 2 गुना पानी कहता है तो 2 गुना, तो गुना लगा है तो आवृत्ति हो रही। 4 गुना, इसमें भी आवृत्ति हो जा रही दोस्तों। 5 गुना, मतलब एक तरह से आवृत्ति हो अगर कहीं पे तो हमारा आवृत्ति बोधक हो। जैसे दोहरा तो ये 2 गुना, इसका भी समझते हैं। तिहरा, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे आवृत्ति हो रही है। तो 2 गुना पानी, 4 गुना दिमाग, 5 गुना गहरा, मतलब 5 गुना धन। तो इस तरह से हमारे आवृत्ति हो रही है इनमें सभी में, तो ये आवृत्ति बोधक शब्द हो जाएंगे, आवृत्ति बोधक विशेषण हो जाएंगे। तो समुदाय बोधक आता है हमारा, समुदाय बोधक आता है चौथा। तो समुदाय बोधक में ओ लगा होगा। जैसे कह दे 5 घर, 5 घर, 2 लड़के, 3 आम, ये हमारे समुदाय बोधक हो जाएंगे। एक तरह से समुदाय की बात करें दोस्तों, एक समूह बनाए एक तरह का, तो समुदाय की बात करें तो वहाँ पे हमारा समुदाय बोधक अव्यय हो जाएगा। ओ लगा होगा इसमें शब्द में, जो विशेषण शब्द होगा उसमें ओ लगा होगा। जैसे 5 घर, 2 लड़के, 3 आम, इन सभी में ओ लगा है। 5 में ओ, दोनों में भी, तीनों में भी, इनमें सभी में ओ लगा है, तो हमारा ये समुदाय बोधक हो जाएगा। एक तरह से हम जो मान लें जो कुछ है वो सब कुछ। जैसे 5 है तो 5 घर, 5 घर हैं तो 5 घर अगर कह दे तो हमारा समुदाय बोधक हो जाएगा। अब आता है प्रत्येक बोधक दोस्तों। प्रत्येक बोधक में कहता है प्रत्येक व्यक्ति, हर लड़का, एक एक लड़की, मतलब किसी एक का बोध कराए, एक एक का बोध कराए, तो वहाँ पे हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक एक व्यक्ति, जैसे कहते प्रत्येक व्यक्ति को मिठाई बांटी है, तो एक एक व्यक्ति को मिठाई बांटी है, तो प्रत्येक बोधक ही हमारा हो जाएगा। हर लड़का, हर का भी मतलब यही होता है कि प्रत्येक लड़का, एक एक लड़की वही प्रत्येक लड़की। प्रत्येक अगर कहीं से भी बोध हो जाए तो हमारा प्रत्येक बोधक होगा। इस तरह से संख्यावाचक विशेषण समाप्त होते हैं दोस्तों। अब आगे आते हैं सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण में कहता है जहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे, जहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे। सर्वनाम शब्द करेगा संज्ञा की विशेषता प्रकट, ना कि विशेषण। सर्वनाम शब्द अगर कर देगा संज्ञा की विशेषता तो वो हमारी सार्वनामिक विशेषण होगा दोस्तों, वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा।
इसके भी भेद दो होते हैं दोस्तों, दो भेदों में समझेंगे इसको। मौलिक होता है एक, यानी मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम में कौन कौन, यह वह ये वे ये सब आते हैं। तो इसके उदाहरण समझेंगे मौलिक के, कि यह लड़का विश्वासी है। तो यह लड़का विश्वासी है, यानी मूल सर्वनाम का प्रयोग किया गया यहाँ पे यह। अब यह जो है हमारा, ये सर्वनाम है दोस्तों, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, यह लड़के की, यानी यह लड़का। लड़का हमारा हो गया संज्ञा और यह सर्वनाम है, तो सर्वनाम हमारा संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी वह आदमी, आदमी हमारा संज्ञा, वह सर्वनाम, और वह हमारे आदमी की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए वह हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। ऐसे यहाँ पे ये लोग गंदे हैं, तो ये हमारा सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा ये। अब आगे आते हैं, इसी का दूसरा पार्ट यानी दूसरा भेद है यौगिक। मौलिक पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद यौगिक, यानी सर्वनाम के इसमें रूप होंगे। वहाँ पे सर्वनाम थे, मूल सर्वनाम थे, यहाँ पे सर्वनाम के रूप का प्रयोग करा जाएगा। जैसे आपका, कैसा, वैसा, ऐसा आदि ये शब्द आएंगे हमारे यौगिक, जो यौगिक होगा उसमें। अब जैसे इसके हम लोग समझेंगे इसके उदाहरणों की सहायता से। इसके उदाहरण कैसे होंगे, जैसे कैसा आदमी है, कैसा आदमी है, तो कैसा हमारा ये सर्वनाम है दोस्तों। कैसा हमारा ये कौन सा सर्वनाम, सर्वनाम का एक रूप ही है, तो यानी सर्वनाम ही है। अब ये हमारे आदमी की विशेषता बता रहा है, और आदमी हमारा यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। आदमी, आदमी हमारा क्या है, आदमी शब्द जो है वो संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है सर्वनाम, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे लिखा है वैसा लड़का आसानी से नहीं मिलता, वैसा लड़का आसानी से नहीं मिलता है। लड़का हमारा संज्ञा, वैसा हमारा सर्वनाम, तो सर्वनामिक विशेषण वैसा हो जाएगा। आपकी किताब मिली, आपकी किताब मिली, तो आपकी हमारा ये जो है ये हमारा सर्वनाम का रूप है, यानी सर्वनाम है। किताब हमारा संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता आपकी बता रहा है, तो आपकी हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमारे सार्वनामिक विशेषण भी समाप्त होते हैं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं विशेषण की तुलना अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण की तुलना अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। तो ये कहता है दो या दो से अधिक संज्ञाओं के गुण धर्म की तुलना के लिए, दो या दो से अधिक संज्ञाओं के गुण धर्म की तुलना के लिए विशेषण के जिस रूप का प्रयोग किया जाए, मतलब विशेषण के किसी भी रूप का प्रयोग किया जाए, विशेषण की तुलनावस्था कहलाती है। मतलब दो या दो से अधिक संज्ञाओं के गुण धर्म की तुलना करने के लिए, यानी संज्ञाओं के गुणों की तुलना करने के लिए विशेषण के जिस रूप का प्रयोग किया जाए वो विशेषण की तुलनावस्था होती है। और इसे तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं दोस्तों। तुलनात्मक विशेषण की बात करें तो हमारा विशेषण की तुलनावस्था ही होती है। विशेषण पदों में तम या तर लगा आदि प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। विशेषण पदों में हम तम लगा देंगे, तर लगा देंगे, तो उसकी तुलनावस्था हमारी बन जाएगी दोस्तों। इसको कैसे आगे समझते हैं, कुछ इसकी अवस्थाएं देखते हैं, कौन कौन सी इसकी अवस्था होती है तुलनावस्था में। तो इसकी अवस्थाएं तीन होती हैं दोस्तों। कितनी, तीन। सबसे पहले मूल्यावस्था। तो मूल्यावस्था में कहता है किसी एक शब्द पद, एक संज्ञा पद, किसी एक संज्ञा पद की विशेषता बताने वाले विशेषण की अवस्था। किसी एक संज्ञा पद की विशेषता बताने वाले विशेषण की अवस्था ही हमारा मूल्यावस्था कहलाती है। तो इसमें जैसे अधिक, कम, उच्च आदि ये शब्द सिंगल शब्द आएंगे हमारे मूलावस्था में। कैसे, राम अच्छा है, यानी राम अच्छा है, राम कम अच्छा है, ऐसे करके राम अच्छा है अगर आ जाए तो हमारा ये अच्छा जो है हमारा ये मूलावस्था होगी। कौन सी होगी, मूल अवस्था होगी। अब आते हैं उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में कहता है दो संज्ञाओं के गुणधर्म की तुलना के लिए प्रयुक्त विशेषण की अवस्था, यानी दो संज्ञाएं हों उनके गुणों की तुलना के लिए जो प्रयुक्त विशेषण आती है, विशेषण की अवस्था आती है, वो हमारी उत्तरावस्था कहलाती है। वो हमारी उत्तरावस्था कहलाती है दो संज्ञाओं के गुणों की तुलना के लिए। यानी श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर आदि ये शब्द हमारे आते हैं इनमें तुलना के लिए। जैसे राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है, तो यानी हमारी दो संज्ञाएं यहाँ पे राम है एक और श्याम है। अब इन दोनों की तुलना की जा रही है कि कौन किससे अच्छा है, तो राम श्याम से अच्छा है, तो अच्छा जो ये शब्द है हमारा यहाँ पे उत्तरावस्था का कार्य करेगा, यानी श्रेष्ठतर है। यहाँ पे अच्छा की बात हो गई, यहाँ पे राम श्याम से श्रेष्ठतर है, तो ये अच्छा है जो हमारा ये उत्तरावस्था इस तरह से हो जाएगी। यानी तुलना करें दो व्यक्तियों के बीच तुलना का शब्द जो आए विशेषण की अवस्था, वो हमारी उत्तरावस्था आती है।
और उस पर बाद आता है उत्तमावस्था, यानी दो से अधिक वस्तुओं की तुलना के लिए प्रयुक्त विशेषण की अवस्था वो हमारी उत्तमावस्था कहलाएगी। क्या? उत्तमावस्था। दो से अधिक हो तो उत्तमावस्था, दो संज्ञाओं के बीच हो विशेषण की अवस्था तो उत्तरावस्था, अगर एक संज्ञा की गुण की बात करें विशेषण की अवस्था तो मूलावस्था। ये समझ लेंगे। तो इसमें आता है अधिकतम, श्रेष्ठतम, निम्नतम आदि, ये शब्द इसमें तुलना करने में यूज होगा। जैसे राम सबसे अच्छा, यानी राम श्रेष्ठतम है, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। तो राम सबसे अच्छा है, यहाँ पर राम को सबसे अच्छा बता रहा है यानी उत्तम बता रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्तमावस्था हो जाएगी सबसे अच्छा में। तो इस तरह से हमारे ये नियम भी समाप्त होते हैं। अब हम लोग कुछ शब्दों को देख लेते हैं, उनकी उत्तरा अवस्था यानी और उत्तमावस्था को समझ लेते हैं कैसे लगाते हैं। जैसे उच्च हमारा मूलावस्था में है, उच्च शब्द है तो उसको तर लगाकर हम बनाएंगे उत्तरावस्था, जब उसमें लगेगा उच्चतर और तम लगा देंगे तो हमारी उत्तमावस्था बन जाएगी। इसी तरह निम्न में तर लगाया उत्तरावस्था, तम लगाया निम्नतम उत्तमावस्था, तो निम्न निम्नतर निम्नतम, श्रेष्ठ में श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, इस तरह से हो जाएगा। अधिक में अधिकतर और अधिकतम, ये हमारी तुलना अवस्थाओं के शब्द हो गए कुछ, उनको समझा हम लोगों ने। इस तरह से हम लोगों ने विशेषण के सभी पार्टों को समझ लिया दोस्तों अच्छे से। अब इस वीडियो को देखिए और कैसा लगा हमें बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।